वेलकम टू इलस्ट्रियस एकेडमी। और आज जो हम सेट स्टार्ट करेंगे ये 18 जनवरी का रहेगा। 18 जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था NTPC CBT 1, उसका ये सेट है। तो इसमें हम केवल टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। आप रुक्मणी प्रकाशन का जो है सभी जो है सेट आ चुके हैं। आप उसमें से जो सही क्वेश्चन जिनका लॉजिकल, जो मुझे लगे कि लॉजिक्स वाले क्वेश्चन, रीजनिंग में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है लॉजिकल क्वेश्चन रीजनिंग में, जिसमें आपको तर्क, कार्यवाही, आपका जितना भी कथन, निष्कर्ष, इन सब में तो जिसमें दिक्कतें ज़्यादा महसूस होती हैं उसको समझने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे, और उसके अलावा अगर फिगर काउंटिंग वगैरह इस तरीके का रीजनिंग आता है जो थोड़ा बहुत दिक्कत देता है सबको, उनको हम क्वेश्चनों को यहाँ शामिल करेंगे। बहुत साधारण से क्वेश्चनों को हम नहीं यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मोस्टली जितने भी बंदे CBT 2 में आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका रीजनिंग अच्छा होता है। तो कहीं पे दिक्कत होती है तो एक आधे लॉजिक में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फर्दर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। कह रहा है कि ये तर्क और प्रश्न है, तर्क वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका है? जिसमें आपको अपने दिमाग के तार लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? ठीक है, सोचना पड़ता है। अब जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, वो सिंपली आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। आपसे पहला प्रश्न सिंपल शब्दों में कह रहा है कि क्या भारत में प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यह हमसे पूछा है, ठीक है? तो अब पहला तर्क है, किसी ने आपसे पूछा कि भैया क्या प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? तो आपने बोला कि जी हाँ, लग जाना चाहिए। यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है। अब बताओ, तर्क वाले क्वेश्चनों में याद रखना कि रियल जिंदगी का अनुभव काम आता है। क्या आता है? रियल जिंदगी का, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सच में प्लास्टिक प्रदूषकों में से एक है कि नहीं है? हाँ। तो ये रियल जिंदगी में भी है। हाँ। जबकि कथन निष्कर्ष में रियल जिंदगी नहीं होती है, जो कह दिया उसी पर रहना पड़ता है। इन प्रश्नों में नहीं रहना पड़ता। तो आपको रियल जिंदगी में पता चल गया कि यार हाँ, ये प्रदूषक के स्रोतों में से एक तो है। इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। किसके कारण? ये प्लास्टिक के बैगों के कारण। अब बताओ, सच में होती है नहीं होती है? अब तुम सोच रहे होगे होती नहीं होती है। होती है। अगर प्लास्टिक जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गंदा निकलता है, धुआं होता है, प्रदूषण खराब होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है तो पर्यावरण खराब होता है, ठीक है? गुड। तो अब यहां पे देखेंगे, इस चीज को समझेंगे कि पहला लॉजिक तो सही लग रहा है। क्या लग रहा है? सही। दूसरा लॉजिक कह रहा है कि नहीं, प्लास्टिक अगर जब पहले नहीं बोलो तो उस समय दोबारा से अपने प्रश्न को रिपीट करो कि नहीं, भारत में प्लास्टिक को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब क्यों बोलो और फिर रिपीट करो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के अन्य विकल्प, प्लास्टिक के जो अन्य विकल्प है, प्लास्टिक के जो अन्य विकल्प है, मतलब कि प्लास्टिक की जगह पर जिन भी बैगों का आप यूज करते हो, अन्य विकल्प का मतलब यही होता है, इसकी जगह पर कोई भी अदर ऑप्शन, विकल्प उतने रंगीन और आकर्षक नहीं है। मतलब ये कि भैया प्लास्टिक में क्या रंगीनियत आती है प्लास्टिक के बैगों में। गजब का डिजाइन, कलर, वाह, चमक धमक। और सादे बैगों में, पेपर बैगों में, दूसरे अलग बैगों में जो हमारे स्कूल के नॉर्मल बैग होते हैं उनमें नहीं आती वो। जैसी भी जो आप ले जाते हैं दूसरे बैग, जो एक पुराने बुबू थैली पहले ले जाते थे सब्जी लेने के लिए, उनमें मजा नहीं आता। अरे यार बुबू कहाँ ले दो, पैसे दे दो, सब्जी तो प्लास्टिक के बैग में खरीद लाएंगे, उसमें अच्छी भी लगती है, सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं, पक्के तो कतई सोना हो जाएगी ना, ऐसे लगता है नहीं? प्लास्टिक के बैगों में आते जब तक फीलिंग नहीं आती है, 4 थैली हाथ में भरी ना हो, जाते तो खाली हो, आते थैली लेके हो, चटक मटक थैलियां लेके आते हो जब शॉपिंग करने जाते हो। तो वही कह रहा है कि नहीं, बैन मत करो। प्लास्टिक के जैसा तो कोई शाइनिंग विकल्प है ही नहीं, उसका विकल्प में इतनी दम नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर आकर्षक नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर पर्यावरण ही खराब हो जाएगा तो हम जीएंगे कैसे? बहुत सही बात है। ये लॉजिक बहुत ही क्या है, सुदृढ़ लॉजिक है कि ये बात तो गलत है भाई। कोई भी चीज आकर्षक होना उतना आवश्यक पर्यावरण के दृष्टिकोण से नहीं है। हमारे तुम समाज के अच्छे के लिए भी सोचो। अब आप मेरे से ये पूछो कि क्या तर्क वाले क्वेश्चनों में ऐसा सोचना होता है? हम रियल लाइफ में जैसा लेकर चलते हैं? हाँ। तो हाँ, मेरा जवाब होगा हाँ।
क्या होगा मेरा जवाब? हाँ। अन्य प्रकार के लॉजिकल प्रश्न आएंगे तो मैं आपको स्थितियां बताऊंगा कि लॉजिकल प्रश्नों को टैकल करने के लिए वहां पर क्या क्या सोच के चलते हैं। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको जे का मान कितना दिया है? 25 दिया है। कितना दिया है? 25। जो उसकी असल वैल्यू 10 से 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 गुना। 10 से 2.5 गुना है। ठीक है, क्या दिया है? 2.5 गुना। वही जो गेम की वैल्यू है ना, जितनी भी आ रही है, ठीक है, जोड़ जाड़ के 40 आ रही है। कितनी आ रही है? 40 से आ रही है? नहीं 40 नहीं है। देखो जी 7 है, एम तेरा 20 और 20 में आपका ये देखो गेम, ये जोड़ो पूरा का पूरा 26 हो रहा है। कितना हो रहा है? 26। और 26 का 2.5 गुना भी बेटा 65 होता है। कितना होता है? 65। ठीक है, तो ये 2.5 गुना है। जो भी है उसकी वैल्यू 2.5 गुना कर देनी है जब सबके अंक को जोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 दूनी 34 प्लस 1, 35 दूनी 70 प्लस 1, तो गुणा 2 प्लस 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन और है। देखो इस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको जो दिया है ना, पहले उसको देख लो। इट का कोड मांगा है। किसका कोड मांगा है आपसे? इट का। तो देखो भाई, इट सबसे पहले तो इट एक ही जगह ऊपर है। इट इज कार किसमें है? और वो भी इसकी कोडिंग है। ठीक है, अब आपको इट यहाँ पर एक बार लिखा है और इट दोबारा कहीं भी नहीं लिखा है। अब देखो इट के 3 कोड हैं, या तो ये हो सकता है या ये। ठीक है, अब GJL कहीं नीचे लिख दिया ना। देखो आपको GJL ऑलरेडी दिख रहा है। अगर GJL ऊपर भी है और यहाँ भी है तो भाई वो इट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट है नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, CBM ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और CBM यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो CBM भी नहीं हो सकता। इसका मतलब TUO ही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पासपोर्ट को ये लिखा गया है। ठीक है, पासपोर्ट को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। पहले थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट लिखा हुआ है, इसको ये लिखा गया है। अब पहले देख लेते हैं। यहाँ पर P 16 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, A के बाद 3 पे आता है। देखो यहाँ पे +2 हुआ था, फिर +2 हुआ था, फिर S 19 पे आता है, U 21 पे आता है। आता है नहीं आता? आता है। फिर S के बाद अरे +2, फिर देखो इन चारों में +2 हुआ था स्टार्टिंग के। PASS में +2 हुआ था। क्या हुआ था? फिर -2 होना शुरू हो गया। क्या हो गया? पहले 4 में प्लस, फिर 4 में माइनस। भाई ये भी एक गेम है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। वो ऐसा गेम क्यों खेला जाता है मैं बताता हूँ। वो सोचते हैं कि अगर बच्चा शायद 1, 2 और 3 तक पढ़ता है, कहाँ तक? सबको माइनस ही समझ लेगा, फिर सबको माइनस करेगा। अब एक ऐसा ऑप्शन बैठेगा इसका, पता है? अब बच्चा क्या करेगा मैं बताता हूँ तुमको। देखो उसी कूट भाषा में नेंट लिखा है ना, NANT, उसमें सब में +2 कर देगा। अगर +2 करेगा ना, तो जैसे ही T में 2 जोड़ेगा V आएगा, N में 2 जोड़ेगा P आएगा, A में 2 जोड़ेगा C आएगा और N में 2 जोड़ेगा P आएगा। क्योंकि मैं शुरुआत के 4 में तो वो जोड़ेगा ही डोमी में, लेकिन वो नेंट में भी 4 जोड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाएगा कि दिया होगा। और ऐसा ऑप्शन पता कहाँ दिया होगा? ये देखो तीसरा दिख रहा? शुरुआत के 4 बिल्कुल सेम है नीचे वाले के जैसे ही, लेकिन लास्ट के 4 बच्चे के दिमाग के साथ खेल गया। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है वो ऐसे मरता है। इसलिए गलत करा होगा। समझ में आया? जाती हड़बड़ी हो रहती है। हाँ, हड़बड़ी हो जाती है ना जिसको वहाँ जरूरत से ज्यादा। इसलिए थोड़ा धैर्य से रखो, थोड़ा सा अच्छे से कार्य लो। ठीक है, ये भी यही। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये मनोवृत्ति इस बच्चे के साथ हुई है जिस बच्चे ने ये एग्जाम दिया है। दिख रहा है ये भाई ने क्या मारा है? देखो, या जो भी है ये भाई बहन प्यारी आप लोगों की है ना। हालांकि आप लोगों से तो ये बच्चा कम से कम नहीं भी तो 20 साल बड़ा होगा, नहीं भी तो 20 नहीं तो कम से कम 15-10 साल तो बड़ा होगा ही। आप लोगों की एज कितनी होगी अभी? 10 साल ना। तो ये कम से कम 20 साल का बच्चा तो होगा ही, कम से कम 20 साल का होगा ये बच्चा, मिनिमम 20 साल का। पेपर देने आया है तो एटलीस्ट, या 22 साल का भी हो सकता है, उससे ऊपर हो सकता है। तो घच्चा खा गया ना, तो बच्चा ना खाए कभी घच्चा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। 6 लोग हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? आपको पता है कि 4 लाइनों का क्वेश्चन है, फटाक से देखो जैसे ही लिखा हुआ है 6 लोग हैं, मुझे नहीं मतलब है क्या नाम है इनके, छोड़ दो नाम वाम। ठीक है, क्वेश्चन को कहां से रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन 6 लोग हैं, जो भी है अनुराग 100। ठीक है, गीत के बाद एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं। जैसे वृत्ताकार बोला ना, शैट 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 पेन घूम जाना चाहिए। वृत्ताकारी तो है एक तरीके से, क्या करना उससे मतलब है कोई नहीं ना। ठीक है, अंदर की ओर को मुंह करने बैठे, मतलब कि यहाँ की ओर को अंदर की ओर देख रहा है ना। तो इसका एक दिमाग में तुरंत चलना चाहिए भाई, जब यहां से इधर देखेगा
तो राइट हैंड, अब आप खुद को महसूस करो, मैं यहां से अंदर देख रहा हूं तो मेरा दायां हाथ यहां होगा, कहां होगा, और बायां हाथ कहां होगा। बेटा ये विजुअल इफेक्ट आपको जल्दी जल्दी समझने पड़ेंगे। बस आप ऐसा समझो कि आप बैठ गए हो यहां पर, है ना, और बैठ गए हो बेटा। अगर विजुअल नहीं बन रहा तो ऑब्वियस सी बात है आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपकी विजुअल्स नहीं बन रही है। जो लेफ्ट हैंड ये वाला हो जाएगा, एंड देन राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, ऊपर को जो जा रहा है, ठीक है। वहीं आप अगर बेटा बाहर की ओर को मुंह करके बैठते, ये आपका मुंह कहां की ओर होता, बाहर की ओर को मुंह होता, कहां होता, तो आपका बताओ लेफ्ट हैंड किधर होता, तब आपका लेफ्ट हैंड किधर होता, इस तरफ होता। अब ये लेफ्ट होता और ऊपर कहां हो जाता, राइट हो जाता, ठीक है। और अभी देखो यहां अभी अंदर की ओर मुंह कर रहे हो तो लेफ्ट किधर है बताओ, हाँ लेफ्ट किधर है, ऊपर। हाँ जब आप क्या नाम बोलते हैं, हाँ तो जब आप अंदर की ओर को देख रहे हैं तो आपका ये देखो, आपका ये अभी भी तो राइट ही है ये, हाँ ये राइट है ना, ये लेफ्ट है, हाँ राइट है। अभी पता है क्या हुआ, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, नहीं करी होगी, बोलो क्या, कि ये दोनों के राइट हाँ लेफ्ट एक जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे बंदा ना, ये इसी जगह पे मैं उल्टा बना देता, अभी यहीं पे इसका मुंह बाहर कर देता, फिर इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता। गेम है ना, गेम इंटरेस्टिंग था नहीं था। सेम इसकी उल्टी पोजीशन पे, इसके उल्टी पोजीशन पे जाकर के इसका अंदर का मुंह इसका बाहर का मुंह एक जैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसी की जगह पे इसको अगर अंदर मुंह कर रहे थे ना, अभी तक शर्ट से बाहर मुंह कर देते तो उल्टी हो जा रही है लोग पोजीशन, समझ में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर से दोबारा काट के फटाक से एक चित्र और बनाता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओ नो, है ना, तो ठीक है थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो 6 लोगों में से अंदर की ओर को मुंह करके बैठे हैं, तो मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। देखो सुनो, सबसे पहले तो अगर एक आपको पहला डायरेक्शन, पहला इंडिकेशन जो आपको दिया है वो सीधे मैप पर बनाओ, ठीक है। नाम अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो देखो मैं ब्लैक पेन ले रहा हूं और मैं स्क्रीन को थोड़ा और मतलब पेन को थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। तो मोहन जो भाई साहब है वो प्रिया के दाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं, मोहन अगर यहां बैठे हैं तो ये प्रिया के दाईं ओर बैठे हैं। अब सब तो अंदर देख रहे हैं, प्रिया के दाईं ओर बैठे हैं, तो दाया तुम्हें अभी पता है कि जहां भी होगा तो नहीं, यहां से देखो ऐसे ऐसे प्रिया होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। प्रिया अगर ऐसे बैठी होगी यहां पर, तो उसके दाईं ओर दूसरे नंबर पे मतलब दाया यहां होगा, नहीं होगा। तो 1 2 यहां पर होने चाहिए, नहीं तो यहां पे कौन बैठेगी, प्रिया कौन बैठेगी, तो ये बुद्धि लगानी है आपको, समझे बेटा। अगर मोहन दाईं ओर बैठा है प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो प्रिया को इधर बैठाओ, समझ में आया। 2 लोग बैठा दिए। पहली लाइन जब आप पढ़ लेते हो तो सीधे मैप पे बनाया करो। कहां बनाया करो, मैप पर। दूसरी लाइन आप आइट साइड लिख सकते हो अगर आपको इन दोनों से जुड़ा हुआ बंदा मिले। अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ बंदा मिले तो मैप पे बन जाएगा। अगर इन दोनों का नाम उसमें हो, आपको हिंट में अगर इन दोनों का नाम, अगले हिंट में इन दोनों का नाम दिया हो, मोहन या प्रिया का नाम दिया हो, किसका नाम, तो बेटा वो मैप में बन जाएगा। तो अगर मोहन और प्रिया के नाम के अलावा कोई और नाम होगा तो फिर उसको साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये काम आपको क्विकली करना है। कैसे करना है, क्विकली करना है। अब देखो, अब प्रिया की बात आ गई, क्या आ गई, और राज के बाईं ओर। अब देखो ना, मोहन प्रिया की बात आई है ना, जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। प्रिया तो राज के बाईं ओर है, इसका मतलब मैप पे बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, है ना। लेकिन प्रिया राज के बाईं ओर है। अब जहां पे भी अगर मैं हूं राज, सपोज करो आप अपने आप को राज समझ लो, तो भाई मेरे बाईं ओर प्रिया है, तो मैं तो यही हूं ना। फिर कहां हूं, डेफिनेटली हूं कि नहीं हूं। मोहन और प्रिया के बीच। अब समझ में आया। 3 लोग बैठ गए बाईं ओर, तीसरे स्थान पर बैठी है। अरे पूरा नहीं पढ़े भाई तुम लोग, तीसरे स्थान पर बैठी है ना, तीसरे स्थान पर बैठी है। कहां बैठी है, तीसरे स्थान पर। तो अगर प्रिया बाईं ओर बैठी है राज के, तो राज दाईं ओर बैठेगा प्रिया के। कहां बैठेगा, प्रिया के दाईं। समझ में आया। तुम अगर मेरे बाईं ओर बैठे हो तो मैं तुम्हारे दाईं ओर बैठा हूं, ठीक है। तो भाई प्रिया का दाया हैंड से 3 कदम चले जाओ, राज बाबू वहीं मिलेंगे आपको। 1 2 3 राज बाबू मोहन के लेफ्ट हैंड में मिलेंगे यहां पर। समझ में आया, क्योंकि दाया बेटा यहां से चलेगा आपका। अब दाया जब अंदर की ओर को देखते हैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में सुइयां घूमने लग जाती हैं, जो कि ऐसी होती हैं। समझ में आया। हाँ ठीक है, तो ये आपको समझना था। ठीक हो गया। देन आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं सिंपली। अब देखो इस प्रश्न को आगे कैसे टैकल करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत और मोहन ऑलरेडी दिया है, नहीं दिया है प्रश्न में। अगर अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठा है तो भाई वो ग्राफ में बन जाएगा सीधे, मतलब कि इस डायग्राम में बन जाए।
गा। तो अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठा है। मोहन का दायां हैंड यानी कि इधर 1 2, अजीत यहाँ पर आ जाएगा। अजीत कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है। अब भाई देखो जो लोकेशन 2 बची है, लोकेशन तो यहीं पे बैठी होगी डेफिनेटली। वहां नहीं बगल ये में एक नहीं है तरीके तो से कथन निष्कर्ष भी है। क्या है ये? अगर आपको इतना लंबा लिखने के बाद कथन दे दे कि गीता, कथन इतना लंबा कथन के बाद निष्कर्ष दे कि गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है, तो ऑब्वियसली बात है, तो ऑब्वियस सी बात है गीता या तो अजय के बगल में बैठी है या फिर अजीत के बगल में या फिर प्रिया के बगल में, इनके बगल में, या फिर नहीं डेफिनेटली इनके बगल में बैठी है, या फिर क्या दोनों के बगल में ही तो है वो। हाँ। है ना? तो भाई गीता कहाँ बैठी? बगल में तो बैठ नहीं सकती तो हो। गीत जो है यहाँ बैठी है। ठीक है। अब जो बचेगा ऊपर से फट से देख लो कौन बच गया। श्रुति, श्रुति को यहाँ बैठा दो, है ना? श्रुति, ये आ गई श्रुति, यहाँ आ गई। ठीक है, सब बंदे बैठ गए। अब देख लो, कह रहा है कि गीत के दाईं ओर, पहले तो सब अंदर देख रहे हैं ना, गीत कहाँ है? देखो यहाँ बैठी गीत, उसके दाईं ओर, दाईं ओर बेटा यहाँ चलता है। मैंने बोला तुम इधर बैठे हो, अपने आप को अंदर की ओर को मुंह करके दिखो, अंदर की ओर। अब बेटा दायां हाथ कौन सा होगा तुम्हारा? जिस हाथ से खाना खाते हो दायां होता है। कौन सा हाथ से खाते हो खाना? हाँ, कोई उल्टे हाथ से तो नहीं खाता। हाँ, क्योंकि हम नहीं खाते उल्टे हाथ से। तुम कौन से हाथ से खाते हो? हाँ चलो, मतलब सब सुलटे हाथ वाले हो। सुलटा है ना? हाँ ओके ओके। तो बेटा तुम्हारा दायां हाथ है। कौन सा हाथ से काम करते हो? ठीक है। अब याद रहेगा खाने वाला हाथ और हाँ, और धोने वाला हाथ बायां होता है। ठीक है, याद रख लेना, अब कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ जाते हैं इसी बात से। तो बेटा देखो ऐसा है कि क्या नाम बोलते हैं, जो आपका ये है कौन सा वाला, तो इसके दाईं ओर चौथी ओर 1 2 3 4, तो ये बेटा राइट हैंड पे कौन बैठा है? राज। और आंसर में बाबू राज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो बनाना पड़ा क्योंकि तुम लोगों का अभी उतना ग्रिप नहीं बन पाया है। जैसे तुम लोगों का ग्रिप भी बन जाएगा तो मैं स्पीड और तेज कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अगले। इस क्वेश्चन में आप सिंपल से देख पाएंगे कि क्या नाम बोलते हैं, जैसे आपको सीरीज बनानी है। ठीक है, आपको यही पूछा गया है कि सीरीज में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मार्क में कौन आएगा। देखो जेड एक्स वी बेटा यहाँ पे जेड 26 पे आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेड 26 पे आता है, जेड 26 पे आता है, एक्स 24 पर आता है, वी 22 पर आता है, टी 20 पर। अब आएगा 18 वाला यानी कि आर, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन को मैं कराना नहीं चाहता, पर ठीक है, 3 का 28 लिखा है, मतलब क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 होता है। कितना होता है बेटा? 27 प्लस 1 9 9 81, और 81 नंबर 729 जो क्यूब होती है इसकी, प्लस 1 730। अगला बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कह रहा है कि ना पहले क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 29 43 इन सब में से कौन सी एक इनकी जैसी विशेषता रखती है? बेटा 29 एक कैसी संख्या है? 29 एक कैसी संख्या है? 29 एक बेटा अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 43 अभाज्य है, 59 अभाज्य, 53 अभाज्य, 89 अभाज्य, तो 79 भी अभाज्य है। अब 81 नहीं है, 96 नहीं है, 87 नहीं है, 87 29 से कटती है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब सिंपल सी बात है, 4 7 13 गैप देखोगे तो 3 का मिलेगा पहले, फिर 6 का मिलेगा, फिर आपको मिलेगा, सरल तो है ना? 4 8 माइनस, हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है बिल्कुल। 14 माइनस 1 26 से आ गया। तो फिर वही बात है ना, गैप भी देखो बेटा, कभी कभी गैप भी देखो, गैप भी देखो, है ना? तो देखो बेटा गैप भी देख लिया करते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी आपको गैप भी देखना होता है। ठीक है, अब जैसे 4 और इसके बीच में 3 का गैप है बेटा, 7 और 6 के इसमें 6 का गैप है नहीं है? 7 और इनके बीच में, अब फिर देखो 13 का गैप है। कितने का गैप है? 13 का। फिर आपको फिर कितने का गैप दिख रहा है? 13 इसके बीच में, बताओ कितने का गैप है? 13 का तो गैप है। देन उसके बाद से 26 और इसके बीच में बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको 26 में 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 29, और 23 का गैप है। कितने का? 23 का। ठीक है ना? देखो पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन इस श्रेणी का नहीं है, तो भाई इस श्रेणी का कौन सा नहीं है? जैसे कि 4 दूनी 8 माइनस 1 7 होता है, 7 दूनी 14 माइनस 1 13 होता है, 13 दूनी 26 25 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 25 आना चाहिए था यहाँ पर। क्या आना चाहिए था? तो 25 होता तो बेटा एक खास हो जाती, 25 दूनी 50 माइनस 1 होता है, नहीं होता? और 49 दूनी 98 माइनस 1 97। तो ये इसका मतलब आंसर था। लॉजिक क्वेश्चन में सीरीज नहीं पूछी गई थी, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो वो श्रेणी से संबंधित नहीं है, मतलब कौन इस सीरीज को नहीं है, सीरीज का नहीं है, तो कौन नहीं है? 26 नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में सिंपली आपको देखना है गैप, 3 और 9 के बीच में 6 का गैप है, फिर 18 का गैप है, फिर आपका कितने का गैप है? 24 का गैप है। यानी कि पहले 3 का गैप है, फिर आपका पहले आपका 6 का गैप है, सॉरी 3 और 9 पहले 6 का गैप है, फिर 12 का गैप है, फिर 18 का गैप है। गलती हो रही है, दोबारा से बोल देता हूँ, एक बार वापस से बोल देता हूँ।
मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। 6 का है, 12 का है, 24 का है। दोबारा से देख लो, 6 का है, 12 का है, 24 का है। 6 का है गैप, 12 का है, देन 24 का है। ठीक है, अब 48 का गैप आएगा। कितने का आएगा? 48। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब स्लॉग्स आ गई है तो हल्का है। कुछ ताले कुंजियां हैं, कुछ ताले बना लेते हैं, कुंजियां हैं। ठीक है, ताले को टी लिख देते हैं, कुंजिया को के लिख देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से हल्के से कह रहा है सभी कुंजिया दरवाजे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दरवाजे के लिए डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी। ठीक है, अब आपसे देखो कह रहा है कि कोई ताला दरवाजा नहीं है। देखो ताला किधर है? ताला इधर है। अब ताले कोई भी ताला दरवाजा नहीं है। देखो भाई एक बार बताओ। तो जाएगा कुछ है, कुछ हाँ बिल्कुल, कुछ तो है। क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो ऐसा है कि क्या नाम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपको ये दिख, देखो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। जो आपको ये ताले दिख रहे हैं, ये ताले हैं ना जो, इस ताले में जो अंदर, हाँ जो एक ग्रीन काट रहा है वो सब क्या है? कुंजियां हैं। अब देखो कह रहा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि बेटा देखो एक बात सुनो, जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें कुछ है, इसमें बेटा कुछ ताले ऑलरेडी कुंजियां थी। क्या थी? कुंजियां। अब जो कुंजियां बेटा यहाँ थी ना बंद, वो दरवाजे भी थे। क्या थे? दरवाजे, क्योंकि वो दरवाजा पूरा उसको काट रहा है। यस, पूरी सारी कुंजियां तो दरवाजे में आ रही है। तो ये जो कॉमन कुंजियां है, ताला और कॉमन की, ताला और कुंजी जो कॉमन है, वो भी किसके अंदर आ जाएगी? इसका मतलब दरवाजे में आ जाएगी। समझे? आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत सरल है वैसे तो। ठीक है, देख लो। 15 ही छात्र हैं, 15 छात्रों का समूह है। कितने का है? 15 के 15 कह रहे हैं हम। इंग्लिश तो पढ़ेंगे क्या करेंगे? और देखो इंग्लिश तो पढ़ेंगे कह रहे हैं, और 10 कह रहे हैं कि हिंदी भी पढ़ेंगे। 10 कह रहे हैं हम हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। और 5 कह रहे हैं हम दोनों पढ़ेंगे। तो दोनों वाले यहाँ आ गए। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर 10 आएगा तभी तो ये जुड़ के कितना होगा? 15 होगा नहीं सर्कल? ये इंग्लिश वाला कितना हो जाएगा? 15। तो एक बार बताओ, कह रहा कि केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? तो 10 है। केवल अंग्रेजी वाले कितने हो जाएंगे? 10। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही आप कर लीजिएगा आराम से। क्यूब है, क्या है? सारे के सारे क्यूब। तो आपको क्यूब रटने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, क्यूब है, ऊपर वाला क्यूब है, नीचे वाला क्यूब है, ये सब क्यूब है। 12 का क्यूब है। ठीक है, ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है आपका, क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? ये आपका किसका है? 27 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 27 का। ये 10 का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में आप सिर्फ देखो, दिमाग लगाओ बस। एक सीरीज बतानी है अगली। ठीक है, ए बेटा देखो मैंने सिंपल से बोला कि ए बी, उसके बाद अगला टर्म देखो सी डी। ठीक है, सी सी लिखा है ना, मैंने कहा था बस इतना लॉजिक समझ लो कि भाई जो ये पहला वाला सी है ना, इसको इसके साथ जोड़ा करो। किसके साथ? ए के बाद सी आया +2, क्या आया? +2। फिर देखो बी के बाद सी आया +1, क्या आया? बस दिमाग लगाते चलो अब। ठीक है, देखो ए के बाद सी आया +2, फिर +2 आया नहीं आया? 3 2 5, 5 2 7। ऊपर से इस वाले में दिमाग लगाओ तो बी और सी में कितने का था? 1, फिर 1, फिर 1। इसका मतलब फिर 1 आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर तो। लेकिन पहले वाले के लिए आ जाएगा आपका GHI, तो IF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन को आप सिंपल से समझना बेटा। देखो ऐसा है, आपको यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पर 6 का गैप है। कितने का? फिर यहाँ पर 14 का गैप है। कितने का? फिर यहाँ पे देखो, अब ध्यान से इनके बीच में कितने का गैप है? देखो ध्यान से देखोगे तो आपको 22 का गैप मिलेगा। कितने का? दोबारा गैप देखोगे 8 का मिलेगा, और दोबारा गैप देखोगे 8 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? अब 22 में भी 8 जोड़ोगे तो अगला गैप 30 का आएगा। कितने का? 30 का। तो बेटा यहाँ 30 जोड़ लो, 70 हो जाएगा ना, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? या तो ऐसे कर लो आप, सिंपल सी बात है। और भी टेक्निक हो सकते हैं करने के। गैप सबसे बेस्ट रहता है। क्या रहता है? हालांकि जब 0 होता है तो एक टेक्निक ये होती है कि स्क्वायर में से 1 घटा दो, तब भी 0 आ जाता है ना। लेकिन जैसा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है उस हिसाब से आप देखोगे तो देखो 1 के स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो 0 आता है। एक, लेकिन 2 के स्क्वायर में से आपको ना, 2 नहीं, 1 के क्यूब में से 1 घटाओगे तब भी 0 आता है, तो वो तो आ रहा है। लेकिन 2 के क्यूब में से आपको 2 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? तो इस हिसाब से आपको 3 के क्यूब में से 3 घटाना पड़ेगा। 3 के, क्योंकि जब 1 के क्यूब में से 1 घटा रहे हैं, 2 के क्यूब में से 2 घटा रहे हैं, तो 3 के क्यूब में से क्या घटाएंगे? 3। तो फिर कितना आएगा? 27 में से 3 घटाओगे 24। वहां 20 था, इसलिए मैंने सीधे सीधे क्या किया? इस वाले लॉजिक से गया। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे कह रहा है कि कथन और प्रश्न और तर्क है। क्या है? दोबारा एक लॉजिकल क्वेश्चन आ गया। तो प्रश्न कह रहा है आपको कि क्या भारत में, मतलब भारत के अंदर, आपके देश के अंदर शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर हाँ बोलते हो तो आप लॉजिक बताओगे। क्या बताओगे? कि क्यों लगना चाहिए। और आप अगर ना बोलते हो तो आप लॉजिक बताओगे। और मैंने पहले ही कहा था, तर्क वाले प्रश्न में दुनिया का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था तर्क वाले प्रश्न में क्या रखते हैं? दुनिया का ज्ञान। तो देखो भैया कह रहा है कि नहीं के बाद प्रश्न रिपीट करो। नहीं, भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। नहीं, भारत में भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो तो नहीं होगा ना, नहीं लगाना चाह रहे होगे। क्यों?
क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध, बताओ। अब पढ़ो इस बात को कि यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है। मतलब कि चिकन खाओगे या कोई दूसरी चीज खाओगे उससे तो सस्ता महंगी आती है, सस्ता और क्या ये पड़ेगा? आता है सब्जियां। हाँ, और ये बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने कहा, अगर आप इस बात को सच में भी मानते हो, नहीं मानते हो? हाँ। और मैंने कहा था तर्क वाले क्वेश्चन में रियल लाइफ का अनुभव लेके चलना होता है। हर जगह नहीं लाना होता, लेकिन इन प्रश्नों में लेना होता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ नियम लगाने पड़ते हैं, तो वो इसका नियम पहला ही सही होगा। और दूसरे में तो बोल रहा है कि इसमें स्वतंत्रता का हनन होगा, कैसे होगा? हाँ, तो दूसरे में कह रहा है कि लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा? लोगों की स्वतंत्रता का हनन। स्वतंत्रता का हनन का मतलब होता है कि भैया अगर आप बैन लगा दोगे तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो ये बात तो क्या नाम बोलते हैं, क्या लगाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं लगाना चाहिए, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। एक बात बताओ, अगर आप बैन लगा दोगे, क्या कर दोगे? बैन लगा दोगे तो लोगों की, अगर आप बैन लगा दोगे शाकाहारी खाने में, तो लोग क्या खानेंगे? मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ। मीट, मांसाहारी चीजें, मीट खाने में मजबूर हो जाएंगे ना। तो फिर ये लोगों को फ्रीडम है सब्जी खाने की? फिर नहीं। इस देश में आजादी रही किसी को सब्जी खाने की? नहीं। इस देश में आजादी रही किसी को पिज्जा खाने की? या फिर स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। स्वतंत्रता का हनन। तो ये वाला तर्क सही है गलत है? सही, दोनों सही। अरे सही है भाई, सही। तुम्हें गलत क्यों लग रहा है? हाँ, दोनों सही। क्यों होंगे दोनों सही? बताओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ। क्योंकि इसमें लिखा है नहीं यह प्रोटीन और अन्य अगर इंसान को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? बिल्कुल, प्रोटीन वो तो सही है आपकी बात, लेकिन मैं दूसरा वाला बताओ कि नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन कैसे होगा? हाँ, क्योंकि वो फिर वो मीट खाने पर मजबूर हो जाएंगे। गुड, क्या हो जाएंगे? मीट खाने पे मजबूर। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बैन कर दोगे तो फिर, है ना, बिहार तो है नहीं है, कहने कि क्या नाम बोलते, दारू बैन हो गई तो दारू घर में बन रही है ना। तो समझ रहे हो? आगे देखते हैं अगला। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाइए। ठीक है, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 21 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 3 भाषाएं बोल पाते हैं। जैसे 3 भाषाएं बोलेगा, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, तो 10 व्यक्ति केवल जर्मन बोलते हैं। ऐसे 3 सर्कल भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? ठीक है, 3 सर्कल बनाते ही दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए आपके कि 10 व्यक्ति तो जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवल जर्मन बोलते हैं। केवल तो नहीं लिखा है, 10 व्यक्ति जर्मन लिखा है ना। अब इस सर्कल को रिपीट कर लो। ठीक है, सुनो, ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समझाने के लिए, वहां तुम केवल पहले पेन से बनाओगे। ठीक है, अब ये 10 व्यक्ति है तो इसके बाहर लिखो 10। कितना लिखो? अगर केवल बोलता तो यहाँ पर लिखते। कहाँ पर? यहाँ पर। क्योंकि सिर्फ जो जर्मनी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। हाँ, अगर सिर्फ होता तो यहाँ पर होता। कहाँ पर होता? हाँ, अब ये जर्मन लिखा है तो मैंने जर्मन का सर्कल ये बनाया। क्या बनाया? जर्मन का सर्कल ये बनाया मैंने। ठीक है, 12 व्यक्ति जापानी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जापानी। अब मैं जापानी के लिए यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। देखो ये जापानी बना दिया मैंने। क्या बना दिया? जापानी बोल सकते हैं लिखा है ना खाली। सिर्फ तो नहीं लिखा। जापानी के लिए हो गया 12। ठीक है, बाहर से क्या लिख दिया मैंने? 12। और 10 व्यक्ति फ्रेंच। ठीक है, और सुनो और कह रहा है कि 10 व्यक्ति फ्रेंच, तो 10 व्यक्ति फ्रेंच का हो गया ये। ठीक है, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच लिखा है तो 4 यहाँ पे लिख दो और 10 यहाँ पे लिख दो, फ्रेंच लिख दो यहाँ पे। क्या लिख दो? ठीक है, अब यहाँ पे 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं। तो जापानी है कहाँ? पहले तो ये देखो, जापानी वाले इधर है, जापान वाले। ठीक है, जापान इधर है। केवल 5 में यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? केवल 5 में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं कहाँ पर? देखो पहले, तो फ्रेंच और जर्मन ये 4 है। फ्रेंच इधर है और जर्मन ये है। ठीक है, इनके बीच में 4 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, इधर सारी सीटें भर रही है, कोई कुछ बच भी गया? हाँ, ये बच गया। अभी देखो कह रहा कि क्या नाम बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति केवल जापानी, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलते हैं, 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। ये बीच वाले। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। अब इस 3 को मैं ब्लैक पेन से ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा मुझे। 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद से कितने व्यक्ति जापानी और जर्मनी बोल सकते हैं? कितने व्यक्ति?
जापानी और जर्मनी। देखो जापानी इधर है और जर्मनी इधर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, अब आप देखोगे ना ध्यान से तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि क्या नाम बोलते हैं, ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले तो यहाँ गिन लो अंदर कितने हैं करके। देखो इस सर्कल में, देखो इस सर्कल में ना यहाँ पे टोटल मिला करके कितने 10 आने चाहिए, इस सर्कल में 10 आने चाहिए टोटल, 7 तो यहीं पर ही हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। और इस सर्कल में आने चाहिए 12, कितना आने चाहिए 3 और 5 8 तो यहाँ हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं ना। 8 में और इनके सर्कल, इनके सुनो इधर देखो, ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला, इस वाले सर्कल में कितने लोग हैं पहले ये बताओ। 10 14 ना यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है एक चीज, फ्रेंच केवल 10 लोग बोलते हैं, कितने लोग केवल 4 केवल हैं, 4 केवल है, केवल फ्रेंच है। हाँ, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। 10 तो बेटा एक चीज समझाओ, एक चीज समझो पहले, देखो यहाँ 14 तो केवल, 4 तो केवल है, हाँ 10 फ्रेंच है। अब सुनो इधर देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा इसको कलर का थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना। यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रही है फ्रेंच वाली लाइन में इस पूरे सर्कल में 10 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए 10 लोग। कितने लोग होने चाहिए 10 लोग। 10 लोग। अब एक चीज समझो इधर, जब एक चीज समझना, जब 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ वो तो मैंने यहाँ लिख दिए, कहाँ लिख दिए, ठीक है। 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, वो बाहर आ गए, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मनी दोनों बोल सकते हैं, तो 4 व्यक्ति यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। अब एक चीज सुनो, अगर 4 व्यक्ति ये दोनों बोल सकते हैं, इसमें से 3 व्यक्ति तो यहाँ है, हाँ। ये चीज मेरे से गड़बड़ हो गई, मैं मिस्टेक के लिए माफी चाहता हूँ। सुनो क्या मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है बेटा कि क्या नाम बोलते हैं, जब उसने बोला था कि 4 व्यक्ति नहीं, यहाँ पे बोला था 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मनी बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखना था। कहाँ पे लिखना था 4, यहाँ पे इस जगह पे 4 लिखना था। यही बात तो समझ इस पूरे के पूरे में, इस पूरे में 4 लिखना था। तो अब यहाँ पर अंदर 3 थे, तो यहाँ पर केवल 1 आएगा। क्या आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। ये जैसे ये सर्कल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सर्कल को क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। सर्कल को थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 सर्कल हो गए हमारे, ठीक है। अब सुनो इधर, जो 3 व्यक्ति, देखो मैंने, उसने क्या बोला था कि 3 व्यक्ति हैं जो सभी लैंग्वेज बोल सकते हैं ना, तो 3 व्यक्ति यहाँ डाल दो। सुनो इधर हमारी हो गई फ्रेंच, क्या हो गई, इधर हो गई जापानी, ठीक है। इधर हो गई हमारी जर्मन, ठीक है। क्या हो गई, अब देखो जर्मन और फ्रेंच 4 लोग बोल सकते हैं, और बेटा देखो जर्मन का और फ्रेंच का ये है कटाव, दिख रहा तुमको यहाँ पर, ये मिस्टेक हुआ था मेरे से, इस पूरे कटाव को बोलते हैं 4 लोग। अब इसमें देखो 3 तो यहीं पर आ गए, कहां पर आ गए 3, यहाँ आ गए, नहीं आ गए, क्योंकि एक बात लास्ट में बोली थी कि 3 बंदे सारी लैंग्वेज जानते हैं। क्या जानते हैं, जो सारी लैंग्वेज जानेगा वो जर्मन और जापानी वो जर्मन और फ्रेंच दोनों नहीं जानेगा। तो अब देखो, और जर्मन और फ्रेंच जानने वाले 4 हैं, तो 3 एक यहाँ पे, हाँ एक, मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, एक बंदा और है जो केवल जर्मन और फ्रेंच जानता है। क्या जानता है, लेकिन 3 बंदे ऐसे हैं जो 3 लैंग्वेज जानते हैं, जर्मन, फ्रेंच और जापानी। अब वो जब 3 लैंग्वेज जानते हैं तो वो 2 लैंग्वेज तो जानते ही जानते होंगे, है। समझ में आया, हाँ। ये मसला हुआ था। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था शायद 10 ना, यहाँ पर 12 लिखा हुआ था, नहीं यहाँ पे भी 10 लिखा था, हाँ। यहाँ और यहाँ पे 4 थे, केवल 4, यहाँ पे 4 था केवल, ठीक है। और यहाँ पे केवल 5 था, क्या था, ठीक है। अब सुनो, इतने भरने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको ये जानना है, इतना हो गया, और भी कुछ रह गया, हाँ और कोई यहाँ पे कुछ था नहीं था, कुछ था नहीं था, सच बताना, आप लोगों को बताइए यहाँ पे कुछ था, देखो यहाँ पे कुछ था नहीं था, पता नहीं। मैं हिंट मिली है कहाँ से, हमें सबसे पहले तो फ्रेंच का सर्कल भर लेना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी हिंट है। क्या है, हमारे फ्रेंच का सर्कल पूरा होने में केवल एक ही जगह खाली है, नहीं है। अब पूरे गोले की कीमत कितनी है, मात्र 10 रुपया। कितने रुपया, 10 रुपया है कि नहीं है। और इस गोले में सारे 4 के 4 जगह भर चुकी है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 3, और अब कितना बचेगा मुझे बताओ, 3 1 4 4 8 और 2 आएगा। यही हिंट पकड़नी होती है छोटी छोटी, ठीक है। अब इसके गोले को दिख रहा, हाँ इसके गोले को पूरा कर लो, 5 2 7, देखो 10 तो ये हो गए, जबकि जापान में बोलने वाले थे 12, तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे। और हमसे क्या पूछा था,
कह रहा था कि कितने व्यक्ति अब बोलेगा अगर कि कितने व्यक्ति जर्मन और बोल रहा है कि जापानीज और केवल जर्मन और जापानी बोलते हैं, केवल जापानी और जर्मनी बोलते हैं, तो 2 व्यक्ति कितने? 2 व्यक्ति केवल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जानी चाहिए कि केवल क्या हो जानी चाहिए? केवल, ठीक है। क्या हो जानी चाहिए? केवल, ठीक है। जर्मनी और जापानी, ठीक है। जर्मनी और वो 2 लोग हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे सिंपली क्या कह रहा है कि राम के बाद 10 तो टॉफियां हैं, क्या है? 10 टॉफी, 5 बिस्किट और 10 बिस्किट और चॉकलेट है। ये जो है समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? उसने 1/3 टॉफियां सोहन को दे दी है। क्या दे दी है? 1/3 टॉफियां। अब बताओ पहले टॉफियां कितनी थी? 15 टॉफियों में से 1/3 दे देगा तो 5 दे दी। कितनी दे दी? 5 दे दी। अब सोहन को दे दी और जो है और आधे बिस्किट मोहन को दे दिए। अब बिस्किट 10 थे, आधे दे दिए। तो भाई एक बात तो उसके बाद 10 टॉफियां बची हैं। कितनी? 10 टॉफियां, वो भी राम के लिख लो यहाँ पे कि राम के भाई साहब के पास अब 10 क्या बचे हैं? पहले टॉफियां और 5 उसके बाद क्या बचे हैं? बिस्किट, ठीक है। और ठीक है। और उसके बाद से सुनो, ठीक है ना, आधे बिस्किट जो है मोहन को दे दिए थे। सोहन की बात कर रहा, अब सोहन की बात कर रहा है कि सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। सोहन कौन है पता है? देखो राम है इसमें, एक मोहन है और एक सोहन है। कौन कौन है इस खिलाड़ी इसमें? राम है, मोहन है और सोहन है। सोहन ने 2 बिस्कुट के बदले, अब देखो जो हमारे राम भैया थे ना, इनके पास 10 बिस्कुट थे। कितने बिस्कुट थे? 10। इन्होंने 10 में से आपको पता है कि 5 दे दिए थे। किसको? मोहन को। उसने 2 सोहन को दे। सोहन ने 2 बिस्कुट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। अब देखो पहली बात तो आप ये नहीं जानते अभी सोहन के पास कितनी टॉफियां हैं। सोहन भाई साहब नया बंदा आया है इसमें। जैसे मैं अभी आप रियल लाइफ में समझ के चलोगे अपने एग्जाम्पल, तो सोहन अभी तीसरा बंदा आया है। नया नहीं आया, पहले ही हुआ है। टॉफी सोहन को दी थी। देखो बेटा यहाँ पे पहले राम आया था, पहला बंदा राम। अरे हाँ। फिर राम ने मोहन दिया। सोहन था कहीं? नहीं। अचानक से सोहन आया नहीं आया अगली लाइन में? सोहन आया, तीसरा बंदा आया नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ, समझ में आई बात? जैसे ही सोहन आया तो तुम्हारे दिमाग में खटकना चाहिए अभी तो तीसरा बंदा आ गया और उसने आते ही 2 बिस्कुट और दे दिए। किसको? मोहन को। तो भाई मोहन के बाद 5 बिस्कुट तो राम की वजह से बने थे। 2 सोहन ने दे दिए, 7, ठीक है। सोहन ने 2 बिस्कुट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। अच्छा, मोहन को टॉफियां मिली है। क्या मिली है? टॉफियां मिली और उसने 2 बिस्कुट, हाँ, और सोहन ने बिस्किट ले लिए। क्या ले लिए? ठीक है। तो बेटा अब जो बचे हैं, देखो सिंपल सी बात है, मोहन ने शेष बिस्किट, अब मोहन के बाद 3 बिस्किट बचे हैं, क्योंकि 5 तो उसको राम ने दिए थे, 2 उसने दे दी और 3 बचे। शेष बिस्किट राम को वापस दे दिए और उससे 2 चॉकलेट ले ली, ठीक है। अब देखो क्या नाम बोलते हैं, राम के पास 5 चॉकलेट थी। चॉकलेट के बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी जब स्टार्टिंग से बात चल रही थी, बिस्किट और टॉफी की चल रही थी। चॉकलेट की बात, अब राम के बाद 5 चॉकलेट थी, 3 बचे थे तो उसने उसको वापस कर दिया। अब देखो उसने तो चॉकलेट ले ली। हाँ, तो मोहन ने शेष बिस्किट यानी कि 3 बचे हुए बिस्किट राम को वापस कर दिए और उससे 2 चॉकलेट ले लिए। अब राम के बाद 3 वो बची चॉकलेट। अंत में राम ने आधे बिस्किट, अब मुझे पहले बताओ, पहले तो देखो एक चीज समझना, अभी राम के पास 5 बिस्किट बचे थे स्टार्टिंग में। 5 बिस्किट बचे थे, नहीं बचे थे? ये वाले 5 उसने उसको दे यही वाले तो बचे थे, ये वाले। फिर कहानी में कहीं से सोहन आ गया था। सोहन ने मोहन से 2 बिस्किट ले लिए थे। और फिर मोहन के बाद 3 बिस्किट बचे थे। कितने? 3 उसने वापस दे दिए। उसने 3 वापस इसी राम को दे दिए। तो 5 और 3 राम के पास 8 बिस्किट हो गए, नहीं हो गए? कितने? अब 8 बिस्किट राम के हो गए। बस ये लाइन याद रखो और लास्ट लाइन में आ जाओ। यदि अंत में राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिए तो राम के बाद कितने बचे? अब 4 बचे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये वाला सेट खत्म होता है, अगले सेट की ओर मिलते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।